बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अर्थात त्रिकोणमिति का अध्ययन यहाँ करेंगे। और त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए, चूँकि ये आपके लिए नया अध्याय है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में बहुत अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम इसका परिचय समझेंगे। और ये जो परिचय है, ये परिचय में सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के शब्द को समझेंगे। तो त्रिकोणमिति के अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री, अंग्रेजी में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी और इसका अर्थ ये है कि TRI, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री, ये जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, इसको यदि हम अलग अलग करें तो TRI, ट्राई, जिसका अर्थ होता है तीन, आप सभी जानते हैं। गॉन, GON, गॉन, जिसका अर्थ होता है भुजा। और मेट्रॉन, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज, और उस त्रिभुज का भी नाम है समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं, पर इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है कि भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी त्रिकोणमिति है वो मुख्यतः समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं, यानी लंब, आधार और कर्ण, जो तीन भुजाएं होती हैं, उनके और कोणों के बीच के संबंधों को दर्शाने वाला एक शाखा है, गणित की एक शाखा है त्रिकोणमिति, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो है पाइथागोरस का प्रमेय। ये देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस के प्रमेय को यदि हम समझें तो पाइथागोरस एक ग्रीक गणितज्ञ थे, जिन्होंने समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं, यानी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों भुजाओं के बीच में आपसी संबंध को बताया था। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पहले हम लोग पढ़ लें। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं, यानी लंब और आधार के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा यानी कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में, ये जो चित्र है इसमें समकोण त्रिभुज बना हुआ है। समकोण त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो आप देख रहे हैं कि ये एक 90 अंश का कोण है और शेष दो कोण जो है वह न्यून कोण कहलाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। एक होती है कर्ण, इसको कर्ण भुजा कहते हैं, ये वाली भुजा को कर्ण भुजा कहते हैं। और ये लंब भुजा है और ये आधार भुजा है। आपको एक बात पता होना चाहिए इसमें, और मैं आपको बता दूं कि जो कर्ण भुजा है वह फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। लंब और आधार भुजा बदलती रहती है। अगर हम इस वाले न्यून कोण को के सापेक्ष देखेंगे तो सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा लंब भुजा होगी, और अगर हम इस न्यून कोण को लेंगे तो फिर ये नीचे वाली जो भुजा है ये लंब भुजा होगी, उस केस में ये आधार भुजा हो जाएगी। तो ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण कौन सा लेते हैं, उसके आधार पर लंब और आधार भुजा परिवर्तित होती रहती है, कर्ण भुजा वहीं के वहीं रहती है। तो पाइथागोरस का एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय हमेशा काम आता है, वो ये प्रमेय, उसकी ये लाइन याद रखने की है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, जरा हम लोग देखें ध्यान से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, यहाँ जो लिखा है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देखें। यदि समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा का मान ज्ञात हो तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका लाभ ये है पाइथागोरस के प्रमेय का कि समकोण त्रिभुज में मान लीजिए लंब और कर्ण भुजा पता है तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि लंब और आधार भुजा पता है तो हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार कोई भी तीन भुजा में से दो भुजा का मान पता होने पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसके और भी बहुत सारे उपयोग हैं जिनको आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ये बात याद रखने की है, इसे हमें हमेशा याद रखना है। त्रिकोणमिति में एक नई चीज़ है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष की भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो
आप देखेंगे ये वाला न्यून कोण है, इस न्यून कोण को हम थीटा नाम से, ये जो चिन्ह है ये थीटा से संबोधित किया जाता है। तो थीटा के इस न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार और ये वाली भुजा कर्ण है। तो आप देखें कि इसमें हम लंब और कर्ण और आधार और न्यून कोण ये थीटा, इनके बीच में जो संबंध बनाते हैं, जो अनुपात हम इनके बीच में निकालते हैं लंब कर्ण और आधार के, उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, और इसको याद रखने का मैंने यहाँ तरीका भी बताया है। ये बच्चों का बहुत ही पूर्व तरीका है जिससे बच्चे इनके अनुपात के मानों को याद रखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके हिंदी नाम भी मैंने लिखे हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। इसको हम हिंदी में यहाँ लिख दिया है मैंने। ये आपको लिखना नहीं, आपको तो साइन थीटा ऐसा याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार भुजा बटे कर्ण भुजा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या अनुपात कहलाते हैं। इन्हें हमें याद रखना है और याद रखने का तरीका भी यहाँ पर बताया गया है। ये पहली बात मैं आपको बता दूं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इसको इसी क्रम में याद रखना है, इसके क्रम को नहीं बदलना है। और अगर आप देखें तो यहाँ मैंने लिखा है साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण ल और क यानी लक, कॉस थीटा बराबर अ क यानी अक। इस प्रकार से अगर आपको ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति याद रखना है, उसके लिए एक छोटा सा वाक्य, एक छोटे से वाक्य को याद रखना पड़ेगा, और वो वाक्य ये है। याद रखने का तरीका, लक अक ला आल का कल, ये एक वाक्य आपने यदि याद कर लिया तो बार बार बोल दें, कई बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इससे आपको पूरी 6 निष्पत्ति याद हो जाएगी। कैसे? साइन थीटा आपको पहला शब्द याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये भी याद रखना है, और लक अकला आल का कल ये भी याद रखना है। अब साइन थीटा लक, लक माने लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा अक, अक माने आधार बटे कर्ण, टेन थीटा ला, ला मतलब ल धन आ मतलब लंब बटे आधार, ये देखिए लंब बटे आधार, आल, आल मतलब होता है कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा मीन्स कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा मीन्स कल माने कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से आप ये याद रखने का एक तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं। बच्चों के लिए त्रिकोणमिति के आज इतने पाठ, इतनी चीज़ें स्लाइड मैंने बना के पढ़ाई आपको, आप इसे बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, याद रख लें। कल हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे और कुछ और सवालों को हल करेंगे।